everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Ethics and Corporate Governance, and in this part we are going to start with the new topic. राइट से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic that is values across culture। इससे पहले हमने values के काफी टॉपिक जो है वो कवर अप करे हैं। वैल्यू होती क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्सेस क्या है, टाइप्स क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कल्चरल वैल्यूज की, या कहो वैल्यूज अक्रॉस कल्चर। ठीक है, सो चलिए डिस्कवर करते हैं कि क्या है आपका वैल्यूज अक्रॉस कल्चर। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मूव कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज क्या है? कल्चरल वैल्यूज देखो, कल्चर से आप क्या समझ रहे हो? ठीक है, जैसे आपने मैम डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ, आप कर जाओगे रिलेट वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर है हमारा खुद का कल्चर है, और वेस्टर्न कल्चर मीन जो बाहर के कंट्रीज हैं, जो वहां का वेस्टर्न कल्चर है ना। अब देखो इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, कल्चरल वैल्यूज क्या होती हैं? ये शेयर्ड बिलीव्स एंड प्रिंसिपल होते हैं दैट आर अपहेल्ड बाय स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप। मतलब इंडिया का जो कल्चरल ग्रुप है उसके कुछ के खुद के बिलीव्स या प्रिंसिपल होंगे। वेस्टर्न कल्चर जो है उसका खुद का कुछ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स होंगे जो वहां के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर्ड कर रहे हैं। लाइक हमारे इंडियन कल्चर में क्या है? हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता है कि सब लोग को साथ रहना। हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वेश वाले, भूषा वाले, जैसे होता है ना गाने में, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीटीज, मतलब हम सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे अंदर। वेस्टर्न कल्चर का अपना अलग एक स्पेसिफिक चीज होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे जो होते हैं जब तक बड़े नहीं हो जाते और इवन बड़े हो जाते हैं शादी से, उसके बाद भी वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, ऐसा है, ऐसे बिलीव्स हैं उनके वहाँ के नहीं है। उनके यहाँ जैसे ही बच्चे 15-18 हुए देन दे आर सेपरेट, वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बना रहे हैं, और उनके माँ बाप अलग है। तो वो उनका बिलीव है कि भाई वो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए बच्चे में, और वो खुद की जिंदगी खुद जिए, हम क्यों उसको एज अ सपोर्ट करें। बट हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये शेयर्ड बिलीव्स है जो वहां के लोग आपस में शेयर कर रहे हैं और हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। दे शेप द नॉर्म, बिहेवियर एंड ट्रेडिशन विद इन द कल्चर। अब हमारे कल्चर में जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स होंगे, जैसे हम बिहेव करते हैं, हमारे जो भी ट्रेडिशन होंगे वो इन्हीं बिलीव्स के बेसिस पे होंगे, और उनके यहाँ इन्हीं बिलीव्स या प्रिंसिपल के बेसिस पे वो बिहेव करते हैं। भाई वो बिहेव कर रहे तभी बच्चों को अलग कर देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, उनका अलग ट्रेडिशन है, बच्चे कभी कभी आके मिल रहे हैं, नॉर्म्स है कि हमें ऐसे करना है, एक टाइम के बाद आपको अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, अगर हमें कल्चरल वैल्यू अंडरस्टैंड करनी है, मीन्स हम क्यों दूसरे की कल्चर की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की? पहली बात तो आप सोचो, अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर, मान लो किसी फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है वो काम कर रहा है, आप हो, और भी कल्चर के लोग हैं, तो आप लोग को क्यों जरूरी है कि एक दूसरे की कल्चर की चीजों को समझो या अंडरस्टैंड करो? पहला है कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल वैल्यूज हेल्प अस टॉक एंड इंटरेक्ट मोर इफेक्टिवली विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसलिए इजी होगा कि अगर हम लोगों की कल्चरल वैल्यूज को समझ पाए, मतलब हमारे भी इंडियन कल्चर में भी अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है, उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम उनसे फिर उसी तरीके से बात कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग होती है, अलग अलग परसेप्शन होता है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे ताकि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ ना हो। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, व्हेन वी रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज, वी बिल्ड ट्रस्ट, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। जब हम लोगों के कल्चर की वैल्यूज को जानते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर की चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, और हमारे बीच में क्या होगा, ट्रस्ट अच्छा होगा, करेक्शन स्ट्रांग होंगे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनली हो। बिजनेस सक्सेस, नोइंग कल्चरल वैल्यू इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू सक्सीड ग्लोबली। अब भाई बाहर अगर आपको बिजनेस में सक्सेस करना है, ग्लोबली आपको बिजनेस में सक्सेस करना है, तो आपको उस वहां के कल्चर की वैल्यूज के बारे में पता होगा, ताकि आप वैसे ही प्रोडक्ट बनाओ जो उनके कल्चर को भाए, वैसे ही मार्केटिंग करो जहां जैसे उनके वहां चल रही है। ठीक है, आप मान लो आप अपने हिसाब के, अपने देश की तरीके से चीजें कर रहे हो, तो वो वहां पे जरूरी नहीं वर्क करे, तो आपको उनके कल्चर की चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड देन आप वहां पे सक्सेस गेन कर सकते हो। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी,
मीन्स रिकॉग्नाइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट एनवायरमेंट वेयर एवरीवन फील्स रिस्पेक्ट है। जब आप कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हो, कल्चरल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हो, तो इन्वायरमेंट में जितने लोग होते हैं उनको लगता है कि ये सामने वाला हमारे कल्चर को समझ रहा है, हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, हमारी वैल्यू हो रही है। तो हमारे सबके कल्चर को क्या हो रहा है, हम ऐसा नहीं कि किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये अलग कल्चर का, हम अपने में एकजुट होते हैं, इसको इग्नोर मारते हैं या बाकी को इग्नोर मारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टीम वर्क के साथ काम करने में हेल्प होगी जब आप सबको समझ रहे हो, सबके साथ रह रहे हो, सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करो। इवन कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो आप उनके कल्चर को भी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वहां में टीम वर्क आएगा आपको, और एक साथ काम करोगे तो इनोवेशन। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करना मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंस हेल्प रिजॉल्व एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। जब आप एक दूसरे की कल्चर के डिफरेंस को समझ पाते हो तो अब ऐसी मिस्टेक भी नहीं करोगे जिससे उनके कल्चर को कोई, मान लो उनका कोई लगे कि मेरा मजाक बन रहा है या मेरे कल्चर की बेइज्जती हो रही है, ऐसा नहीं होगा, या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट मान लो अगर होगा भी तो रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आप एक दूसरे के कल्चर के डिफरेंस को समझ पाओगे, तो आप समझ पाओगे इनको कैसे हमें टैकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव। जब हम दूसरे कल्चर के बारे में समझते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी बढ़ता है। आप मान लो आप दूसरे के कल्चर के बारे में जान रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है उस कल्चर के बारे में, उस कल्चर को एक्सेप्टेंस, उस कल्चर की चीजों को एक्सेप्ट करने की भी आपके अंदर एक एबिलिटी आती है, जिससे आप बहुत ओपन माइंडेड हो जाते हो कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, उनका कल्चर है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आपके अंदर एम्पैथी भी आती है कि ठीक है उनका भी कल्चर है हमारे तरह, तो हमें उनको समझना है। ग्लोबल सिटीजनशिप, बीइंग अवेयर ऑफ एंड सेंसिटिव टू कल्चरल वैल्यूज हेल्प अस बिकम बेटर ग्लोबल सिटीजन, अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी अराउंड अस। आप मान लो फॉरेन में गए हो, ठीक है, अब वहां रह रहे हो, और वहां पे तो भाई अलग कल्चर के लोग हैं, तो आप अगर उनको जानते हो, अवेयर हो कि उनके कल्चर में क्या है, कल्चर की वैल्यूज को लेकर सेंसिटिव हो, तो वहां पे आप अच्छे सिटीजन बन पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे और रिस्पेक्ट कर पाओगे जो भी आपके आसपास डाइवर्सिटी है, कल्चर में डिफरेंसेस हैं, उनको रिस्पेक्ट कर पाओगे, उनके साथ घुल मिल पाओगे और रह पाओगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे कल्चरल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, देखो हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमने बात करी थी, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ है कलेक्टिविज्म कि हम साथ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जो कल्चर है फॉरेन यूनाइटेड स्टेट के, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे पर्सनल इंडिपेंडेंस या सेल्फ एक्सप्रेशन को बहुत एम्फेसाइज करते हैं, कि जैसे वहाँ के बच्चों को भी आप देखोगे कि वो खुद से कमाने लग जाते हैं और खुद के सारे काम वहाँ पे करे जाते हैं, मेड वगैरह नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड हो, अलग अलग रहते हैं, ज्यादा किसी से मतलब नहीं है। और हमारे क्या कलेक्टिविज्म है, या कह दो जापान चाइना में क्या कलेक्टिविज्म है, लोग साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई डिफरेंस है। पावर डिस्टेंस का डिफरेंस है, लॉन्ग पावर डिस्टेंस एंड हाई पावर डिस्टेंस। प्रेफर लो पावर डिस्टेंस मतलब क्या है, जो अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं, प्रेफर इक्वालिटी एंड क्वेश्चन अथॉरिटी, ठीक है। मतलब आप मानते हो कि सब एक रहे, इक्वालिटी रहे, और जो भी अथॉरिटी है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हाई पावर डिस्टेंस क्या है, हमने डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन कर रखा है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी क्वेश्चन करे किसी अथॉरिटी को कि भाई क्या है, क्यों है, कर रहे हैं आप, नहीं हमें इतना कोई नहीं है, हम अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, तो हम हेरिकल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हैं, ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उसमें ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट वहां पे क्या है कि क्वेश्चन कर रहे हैं अथॉरिटी को, डिस्टेंस जो है वो लो है पावर। ओरिएंटेशन क्या है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन मींस जो इमीडिएट रिजल्ट और ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ये सब क्या है, शॉर्ट टाइम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड मींस जो फ्यूचर प्लानिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट पे नहीं कि जल्दी जल्दी मिले, फ्यूचर प्लान पे जो बिलीव करते हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया। तो आप देख पा रहे हो क्या है, कल्चर में डिफरेंस है, वहां के कल्चर लोग इस बिलीव पे काम करते हैं और हमारे यहाँ के लोग इस बिलीव पे काम करते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर है, तो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा कल्चरल वैल्यूज की क्या डिफरेंस है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।